सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास 12th का। ठीक है, पहले तो मेरी बात सुन लो, मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ, यूट्यूब पे सब डाल भी रखा है, देख लो किस तरह का है पीडीएफ है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सको तो कर देना। देखो, लेखक के बारे में ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, टोटल इंट्रोडक्शन है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा है, उसके बाद तुम्हें समरी दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिलेगा, उसके बाद इसमें समरी मिलेगा तुम्हारा। ठीक है, तो वो समरी है। उसके बाद अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव करते हैं, आपको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है और प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे इस 95 नंबर वाले सीरीज के। ठीक है, पहला सवाल है, नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन। पहला नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि नानू काका रोका गया था, कहाँ रखा गया था। समझ लो, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो ऑथर के बेडरूम में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा, दूसरा नंबर का सवाल है, द ऑथर हैज टेकन, यानी कि लेखक ने क्या लिया था मेरे भाई। ठीक है, कितने दिनों की मतलब छुट्टी ली थी। दूसरा का ऑप्शन नंबर भी सी होगा, 2 दिनों की छुट्टी ली थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला तीसरा नंबर का सवाल है, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी 3 नंबर का सवाल कर रहा है कि जो अस्पताल में वो रहे थे नानू काका, वो सदैव उनकी तरफ रुख किया था, किस भाषा ने उनको मदद किया था, हिज मदर टंग, यानी वो अपनी मातृभाषा में कहीं भी बात किया करते थे, कहीं इस्तेमाल किया करते थे, जो उनका मातृभाषा था, जिसे हम लोग का हिंदी है। ठीक है, और बिहार में है तो भोजपुरी है। तो इस तरह से नानू काका थ्रोट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, यानी 4 नंबर का सवाल आपका कर रहा है कि नानू काका ने सोचा कि सचिन उनके साथ एकदम मस्त विनम्र तरीके से व्यवहार क्यों किया। ओल्ड कार, क्योंकि वो ओल्ड कार के अंदर थे, या एक बड़े कार के अंदर थे, या एक छोटे कार के अंदर थे, या एक नए कार के अंदर थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना चौथा का, वो हो जाएगा बी, एक बड़े कार में थे और उनके साथ जो उसका प्यून था वो अच्छे तरीके से ना व्यवहार करता है, बहुत अच्छे तरीके से, जो सेक्रेटरी होता है बोल सकते हो ना, बड़े बड़े लोगों का सेक्रेटरी होता है, जैसे मंत्री जी के साथ नानू काका थे, तो उनको रिस्पेक्ट पूर्वक बात किया। ठीक है, क्योंकि वो बड़े कार में थे, समझ रहे हो ना भाई, अमीरी का। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट अ चेक, यानी कि अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है, 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि नानू काका ने छुपी हुई चेक निकाला था, अपनी बगली से एक चेक निकाला और उसमें चेक भर दिया। कितना का? 5000 रुपीज़, 5000 रुपये का, या 2000 रुपये का, या 1000 रुपये का। तो उन्होंने 1000 रुपये का, और 1000 रुपीज़ दे सकता है ना, तो 1000 रुपीज़ दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5 का, याद रख लेना। ठीक है, 1000 रुपये का चेक उन्होंने काटा था। ठीक है, छठा नंबर का हम लोग सवाल करेंगे मेरे भाई। ठीक ना, सवाल है आपका, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका ना, ध्यान से सुनना, नानू काका दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, किस चीज़ के लिए मेरे भाई? विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला को देखने, टू सम से मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने देखने, टू स्पेंड द समर, या गर्मी की छुट्टी मनाने, या नॉन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। तो 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, टू सी द सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना, 7 नंबर का सवाल है, नानू काका वाज ऑथर। नानू काका एक लेखक थे मेरे भाई, समझना ध्यान से, नानू काका एक लेखक हैं। ठीक है, लेखक के मतलब कौन है आपको बताना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा, मैटरनल अंकल है। ठीक है, यानी कि मामा जी। अगला सवाल, द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट। 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि लेखक के मन में एक जटिल बात था, एक गंभीर बात था, किसके प्रति? तो 8वां का ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्टर के लिए, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अगला, नानू काका ट्रैवल इन। नानू काका कहाँ ट्रैवल कर रहे थे मेरे भाई? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेकेंड क्लास में। उनके पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन ट्रैवल कर रहे थे 2nd क्लास में, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर का सवाल, ओ सॉरी, तो 10 नंबर का सवाल है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द क्वार्टर। ठीक है, ध्यान से देखना, एक जो क्वेश्चन है 10 नंबर का मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 10 नंबर का कि नानू काका लेखक को क्या सौंप दिए थे, जिससे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, तो क्या थमा देते हैं? तो 10 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा डी नंबर का, एक बास्केट थमा देते हैं, डी नंबर। 11 नंबर का, द बास्केट कॉन्टेन, यानी कि बास्केट के अंदर क्या था आपको बताना है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी तुम्हारा। ठीक है, उसमें क्या था? कुछ मिठाई थी, स्वीट्स, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल, नानू काका हैज़ 3rd क्लास टिकट। उनके पास 3रे क्लास का टिकट था, बट ट्रैवल इन 2nd क्लास, लेकिन वो 2रे क्लास में रेल में ट्रैवल कर रहे थे क्लासेस, बिकॉज क्यों कर रहे थे, इसका आंसर देना है मेरे भाई। 4 को ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, बताओ फटाफट से। देयर वॉज नो रूम इन द 3rd क्लास, 3rd क्लास में कोई रूम नहीं था, इसलिए 2nd क्लास में उन्होंने
ट्रैवल करा। 13 द ऑथर वॉज मेरेली, ठीक है। तो 13 नंबर का तुम्हारा सवाल है, लेखक एक मात्र थे, मतलब क्या थे, एक छोटा सा पद पे थे। तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा, एक क्लर्क थे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला 14 नंबर का सवाल है, अ पिंच ऑफ स्नफ्स इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नफ्स को किसने लिखा है। ओहो क्या सवाल है। तो 14 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ, मनोहर मालवणकर ने, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला सवाल 15 नंबर का, मनोहर मालवणकर हैज रिटन द लेसन, उन्होंने कौन सा लिखा है, अ पिंच ऑफ स्नफ्स, यहाँ स्नफ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा, ठीक ना। अगला 16 नंबर का सवाल है, नानू काका रोट अ चेक, कितने रुपए का चेक लिखा था उन्होंने, 1000 रुपीज़ का, ठीक है, 1000 रुपये का। अगला 17 नंबर का सवाल है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लेस टू मीट वॉज, यानी 17 नंबर का सवाल मेरे भाई आपका कह रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक ना। नानू काका ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाया था वो कौन था, ठीक है। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। कौन, वेलफेयर मिनिस्टर, समझ लो, कल्याण मंत्री, याद रख लेना, ठीक है। अगला जो कि 18 नंबर का सवाल है, रातीराम वाज द सन ऑफ, रातीराम किसका बेटा था मेरे भाई, 18 नंबर का सवाल बताना है, ठीक ना। तो जो 18 का आंसर होगा वो आपको सोचने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सोहन लाल रातीराम का, सोहन रातीराम यहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, सोहन रातीराम। अगला 19 नंबर का सवाल है, इज अ हमरस स्टोरी, यानी कि एक हास्य कहानी है, कौन, अ पिंच ऑफ स्नफ, याद रख लेना, अ पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन नंबर सी। अगला 20 नंबर का सवाल है तुम्हारा, देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी वॉज सेड, यानी कि 20 नंबर का सवाल करेंगे, ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं कहा गया है, किसके बारे में, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बता दोगे, नानू काका के बारे में, ठीक है, नानू काका के बारे में, सोहन रातीलाम, तो ये अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही होगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, 21 नंबर का सवाल आपका कह रहा है, ध्यान समझना, कथावाचक परिवार से मिलने आ रहा था जो कहानी कहता था, उसका नाम क्या था, मतलब जो इस कहानी को लिखा है, सिंपल कह सकते हो, तो मतलब जिसमें जिसके बारे में लिखा गया, सॉरी, तो नानू काका, ठीक है, किसके बारे में, नानू काका के बारे में। अगला सवाल जो कि 22 नंबर का सवाल है, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, 22 नंबर का सवाल कर, जोधपुरी कोर्ट पहनकर मंत्री के पास कौन गया था। तो 22 का ऑप्शन बता दोगे, कौन गया था मेरे भाई, मनोहर मालवणकर, ऑथर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा 22 का, ठीक है। अगला जो कि 23 नंबर का सवाल है, टू स्पीक पुट आउट हिज जोधपुरी कोट, तो 23 नंबर का सवाल करें कि जो लेखक था ना अपना जोधपुरी कोट पहना था, ठीक ना, किस कलर का पहना था। तो 21 नंबर का, 23 नंबर का ऑरेंज कलर का, ऑप्शन नंबर ए ऑरेंज कलर का था, ठीक है, याद रख लेना, ओके। अगला 24 नंबर का सवाल है, नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, यानी 24 नंबर का सवाल कह रहा है आपका कि नानू काका को रहना था, ठीक है, नानू काका को रहना था, तो कहाँ रहना था, कि मतलब कितने दिनों के लिए रहना था, 2 से 3 दिनों के लिए रहना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल 25 नंबर का, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, ठीक है, 25 नंबर का सवाल कह रहा है कि नानू काका ने यात्रा के बारे में सूचित कर दिया था, किसको सूचित किया था। तो 25 का ऑप्शन नंबर होगा बी, मदर को सूचित किया था, मदर, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रख लेना, मदर, ठीक है। अगला जो कि 26 नंबर का सवाल है, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही हैज हिज मदर्स, यानी 26 नंबर का सवाल आपका कह रहा है मेरे भाई, 26 नंबर का, कि नानू काका जो लेखक था ना उसे संबंधित उसकी माँ को कहा था, तो मतलब क्या बताओ, उससे संबंधित मतलब किसके बारे में संबंधित चीज़ें उससे माँ से कहा था नानू काका ने, लेखक के माँ से। तो जो 26 का ऑप्शन होगा तुम्हारा वो हो जाएगा ब्रदर, भाई के बारे में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला 27 नंबर का सवाल है आपका, ठीक ना, तो कह रहा है इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ्स, पिंच ऑफ स्नफ्स के अंदर में मेन कैरेक्टर किसका है, मुख्य बात किसके बारे में बात किया गया है। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानू काका के बारे में बात करा गया इस चैप्टर में, ठीक ना। 28 नंबर का सवाल है आपका, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास एक अलग लेवल की ना बोलने की ना कला थी, समझते हो ना, बोलने की कला, अनोखा गुण, ठीक है। तो मतलब क्या बोलने की, देखो स्टोरी, कहानी या ट्रूथ माने सच्चाई ना, या मनोहर मालवणकर वो बोलते थे, या नॉन ऑफ दीज, थोड़ा सा उल्टा टाइप से ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन देगा तो मनोहर मालवणकर के बारे में बात किया गया है। मनोहर मालवणकर ने बताया है कि उसके पास एक अलग लेवल का क्या है, बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, बोलने की क्षमता है, ठीक ना। अगला सवाल, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपये का चेक काट के उन्होंने किसके हाथ में थमाया था,
तो धोबी के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 31 नंबर का सवाल है, नानू काका वॉज अ वेरी मैन। ठीक है, 30 नंबर में ऑप्शन गलत था इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो 31 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है, ध्यान से सुनना, नानू काका बहुत ही बड़े इंसान थे, किस तरह के? चालाक थे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत चालाक इंसान थे, ठीक ना। अगला 32 नंबर का सवाल, पिंच ऑफ स्नफ्स, पिंच ऑफ स्नफ्स क्या है मेरे भाई? तो 32 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट स्टोरी है। अगला सवाल, अ पिंच ऑफ स्नफ्स इज इन फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी 33 नंबर का सवाल कर एक चुटकी, जो आपका ये जो चैप्टर है ना पिंच ऑफ स्नफ्स, फैक्ट डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, यानी किसके बारे में चित्रित किया गया है, बताया गया है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी नानू काका के बारे में बात किया गया है। और 34 नंबर जो कि लास्ट सवाल है, मनोहर मालगनकर वॉज द ऑन प्रोबेशन, यानी अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है कि मनोहर मालगनकर एक परिवीक्षित पर थे, ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान सा, अंडर सेक्रेटरी के, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करो यार, 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, डिस्क्रिप्शन का यूज़ किया करो, आप सारी चीज़ें फोड़ दोगे। बेस्ट ऑफ लक।